अगर आपको भी उत्तर प्रदेश में एएनएम भर्ती का इंतजार है तो अब आपका इंतजार समाप्त हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। विद प्रूफ का आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। यह लेटर 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, जगत नारायण रोड, लखनऊ। सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। अब यह लेटर किसको भेजा गया है? यह लेटर भेजा गया है सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। जितने भी हमारे सीएमओ हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ होते हैं, उन सीएमओ को यह लेटर, सभी जिलों के 75 जिलों के सीएमओ को यह लेटर भेजा गया है। और उनसे क्या पूछा गया है, क्या जानकारी मांगी गई है, हम आपको इस लेटर में दिखाएंगे। पत्रांक संख्या यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। विषय यहाँ पर क्या है? नवीन अधियाचन हेतु जनपद में नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कार्यरत पदों की अद्यतन श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि अब आपको जो इंतजार था एएनएम भर्ती का, अब वह इंतजार सरकार समाप्त कर सकती है। नवीन अधियाचन हेतु जनपद में जिलों के अंतर्गत नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि जो महिला एएनएम है के कार्यरत पदों की अद्यतन श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह लेटर 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। अब लेटर में क्या है? महोदय, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि विभाग में 1 जुलाई 2019 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के आधार पर प्रेषित अधियाचन के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की माह जून 2023 एवं जुलाई 2023 जनपदवार तैनाती की जा चुकी है। ठीक है, जो हमारी जो 9212 पदों पर वैकेंसी आई थी, उनमें हमारी कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया था। प्रदेश में पहली बार पैट एग्जाम की प्रथा लागू की गई थी। ठीक है, तो उसी के विषय में यहाँ पर कहा गया है, तथा उसके पश्चात जनपद में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों के आधार पर नवीन अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है। उनसे पूछा गया है कि नई जो भर्ती हुई है 9212 भर्ती होने के बाद कितने पद खाली हैं जिलों के अंतर्गत, ठीक है, कितने उपकेंद्र खाली हैं, कितने किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, हमें यह बताने का कष्ट करें। ठीक है, अब दोस्तों विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों के आधार पर नवीन अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निम्न प्रारूप पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 01 जनवरी 2024 को कार्यरत पदों की श्रेणीवार सूचना। अब यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, ठीक है, विद प्रूफ के इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, दोनों कॉलम देख लीजिए। यहाँ पर नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के जनपद में कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर टोटल करना है। ठीक है, दिनांक 1 जनवरी 2024 को नियमित कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर टोटल बताना है। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ पूछा गया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर सभी को बताना है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी की हैं। ठीक है, दूसरे कॉलम में देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा कॉलम है इसमें क्या है? 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक सेवानिवृत्त पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल बताना है यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों किस कैटेगरी के हैं यहाँ पर बताना है टोटल। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस भी जोड़ दिया गया है अब की बार। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट हैं वो भी यहाँ पर बतानी है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को नियमित कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की श्रेणीवार संख्या बतानी है। नीचे देखते हैं, प्रारूप संख्या 1 पर 31 दिसंबर 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पश्चात बाद में विभिन्न श्रेणियों में शेष कार्यरत कर्मचारियों की सूचना प्रेषित की जानी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है जो सेवानिवृत्त और पदोन्नत हैं उनके बाद कितनी, यहाँ पर कितनी उनकी संख्या है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज खाली हो जाएंगी, कितनी जगह खाली हो जाएंगी, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी पूछी गई है। जबकि प्रारूप 2 पर 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या का आकलन करते हुए 1 जुलाई 2024 को विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 16 फरवरी 2024 को अपराह्न 5 बजे ईमेल यहाँ पर जीमेल दे रखी है, इस पर भेजना पर यह प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि उक्त सूचना वास्तविक एवं सही है।
ठीक है। तो दोस्तों यह जो सूचना है भेज दी जाएगी, फिर जो हमारा यूपी ट्रिपल एसएससी जो आयोग है उसकी पुष्टि करेगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। उसी के हिसाब से यूपी ट्रिपल एसएससी हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों का नोटिफिकेशन आउट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं भावदीय निदेशक मातृ एवं शिशु कल्याण। अब दोस्तों यह लेटर बिल्कुल आप सब के लिए जो एएनएम भर्ती का इंतजार कर रही है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। सूत्रों के अनुसार से 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कभी भी आपका आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 होने हैं, ठीक है। अब दोस्तों आयोग के द्वारा 2 से 3 विज्ञापन निकाले जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 2 से 3 विज्ञापन आयोग निकाल सकता है। पहला विज्ञापन सूत्रों के अनुसार से महिला एएनएम का, ठीक है। दूसरा आपका विज्ञापन लेखपाल का, और तीसरा आपका जो विज्ञापन है वह सिंचाई विभाग का निकाला जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों 2 से 3 बड़े विज्ञापन सरकार निकाल सकती है, आयोग के द्वारा निकाले जा सकते हैं। अब बात आती है पैट की। आपने 2022 में पैट एग्जाम दिया है, वो बिल्कुल अब कैंसिल हो चुका है, यानी कि उसकी वैधता अब समाप्त हो चुकी है। अब आपका जो 2023 में पैट एग्जाम आपने दिया है उसकी वैधता मानी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि कौन महिला इसमें आवेदन कर पाएंगी। अगर आपके पैट एग्जाम में 1 नंबर है तो आप आवेदन कर सकती है। किसी के भी बहकावे में मत आइएगा कि आपका नंबर नहीं आएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगी, आप अपनी तैयारी को आप अपना नुकसान कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी के बहकावे में आ जाओगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे। आप किसी के बहकावे में मत आइए, अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, ठीक है। सरकार के द्वारा कभी भी लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको एएनएम भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब कितने पदों पर भर्ती आएगी? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4000 से लेकर 7000 पदों के बीच में, 4000 से 7000 पदों के बीच में भर्ती सरकार निकाल सकती है, ठीक है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमारी एएनएम लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रही है। मैं आपको बता दूं 5 मांगे जो एएनएम बहनों ने रखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जो वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रही हैं, उन्होंने 5 मांगे रखी हैं। क्योंकि 1212 वैकेंसी में उनको मौका नहीं मिल पाया, उन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया था, 12-12 घंटे उन्होंने ड्यूटी की है, ठीक है। तो देखते हूँ क्या मांग है, वो भी आप देख लीजिए एक बार। एएनएम संविदा संघ उत्तर प्रदेश, प्रेमलता पांडे प्रदेश संयोजक है, यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। नीचे देखते हैं डिमांड क्या है। डिमांड यहाँ पर क्या है देख लीजिए आप, पूरी यहाँ पर 6 डिमांडें हैं जो एएनएम बहनों ने रखी है, ठीक है। समान कार्य, समान कार्य वेतन लागू करें तथा वित्त वेतन आयोग 2008 अनुसार रिजवी कमेटी की सिफारिश लागू हो, वेतन 28,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। दूसरी मांग है ओवर एज संविदा एएनएम को नियमित पदों के नियुक्ति में आयु सीमा में मुक्त कर नियमितीकरण हेतु नियमावली संशोधन, नियमित नियुक्ति का विज्ञापन जल्द जारी कराया जाए। पैट परीक्षा एएनएम पर लागू नहीं की जाए। तो यहाँ पर कह दिया गया है जो ओवर एज एएनएम हो चुकी हैं उनको नियमित पदों में आयु में छूट दी जाए। नियमितीकरण हेतु नियमावली संशोधन, नियमित नियुक्ति का विज्ञापन जल्द जारी कराया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने भी मांग की है जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो बहुत जल्द अब सरकार को निकालनी चाहिए, ठीक है। 9212 के बाद अब नया विज्ञापन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरी मांग है अनुभव 3 से 7 वर्ष को आधार मानकर वरीयता प्रदान कर संविदा एएनएम को नियमित पदों पर वरीयता अनुसार नियुक्ति करने हेतु नियमावली संशोधन। यहाँ पर चौथी मांग देख लीजिए आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। महिला शक्ति के तहत यहाँ पर छठी मांग है। तो यहाँ पर इन्होंने 6 डिमांडें रखी हैं। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एएनएम है उन्होंने 6 डिमांडें यहाँ पर सरकार से रखी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी बहनों के लिए जो एएनएम का फॉर्म भरना चाहती हैं, जो पिछली भर्ती में एएनएम का फॉर्म नहीं भर पाई, ठीक है, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हमने यह जानकारी आपको सूत्रों के अनुसार से दी है, ठीक है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल जवाब भी आप कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।